कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है, घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। सब जब मिलके गाएंगे, घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाइयों को जानने की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। घुटनों तक ही नहीं कमर तक भी नहीं तुझ में अब बहने की आस है। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सब बोले आमीन। गौरव भाई वर्षिप हो रही थी, बाइबल पढ़ रहे थे, मैं यहीं से देख रहा था। गा तो नहीं रहे थे, देख तो रहे थे बाइबल में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो आपको जय मसीह की, आपको नया दिन मुबारक हो। बोलो बोलो पड़ोसी को आगे पीछे करो, बोलो आपको जय मसीह की, आपका नया दिन आपको मुबारक हो। परमेश्वर आपको आशीषित करे। परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में एक नई नई चीजों को रख दे। हर वो चीज जो गलत आपकी जिंदगी से परमेश्वर आज निकाल दे और नई चीजों को डालना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। एक बार जोर से तारीफ करो परमेश्वर के लिए। एक बहुत अच्छा सवाल आप लोगों से, आप संडे चर्च क्यों आते हो? जवाब दीजिए। आपको मैंने बताया संडे चर्च आप लोग क्यों आते हो, उसके बाद हम शुरू करेंगे वचन। बताइए कोई भी, आप यहाँ आए क्यों हो? आराधना करने, आराधना करने और वचन सुनने और अपने जीवन को साफ करने के लिए और बताओ भाई चर्च क्यों आए हो आप? मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ। सिस्टर आप कहाँ से आए हो जो स्टेज पे बैठी? हम लोगों की रूह बचाए जाए। कहाँ से आए हो? पहाड़गंज से। पहाड़गंज से यहाँ करने क्या है बताओ? और कोई अलग अलग जगह से आप सभी लोग आए हो, आप बताइए क्यों आए हो? आपको पता तो होना चाहिए यार। मैं एक 200 किलोमीटर एक बंदा दूर जा रहा है, जा क्यों रहा है? क्यों जा रहे हो बताओ? मोहन भैया किस लिए आए हो? रूह तो बच गई। मैं कह रहा हूँ चर्च क्यों आए हो? रूह तो बच गई जिस दिन आपने विश्वास किया। परमेश्वर प्रभु की अच्छी संगति का हिस्सा बनने के लिए और क्या परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ने के लिए। हाँ, और परमेश्वर को जानने के लिए। और ये जवाब बहुत बढ़िया थे। उपस्थिति में बढ़ना, जानने के लिए, संगति में बढ़ने के लिए। और ये 3 जवाब बहुत बढ़िया थे। और भाई बताओ, रूह बच गई, वर्शिप करने तो घर पे भी करते। मैं कहता हूँ स्पेशल चर्च किस लिए आए? खुदा की मर्जी पूरी करने के लिए। मर्जी क्या है? और कोई? आपको पता है अगर आपको भूख लगी हो तो आप रोटी मांगते हो कि नहीं?
और अगर ना लगी हो तो नहीं मांगते हो। पर अगर आपके घर में आप बैठे हो और आपको भूख लगी है, आपकी मम्मी, आपकी वाइफ या कोई भी इंसान आपको रोटी देगा खाने के लिए, देगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि आपको क्या लगी है? अगर आपको भूख ही नहीं लगी, कौन देगा रोटी? कोई देगा क्या? कोई बनाएगा खाना आपके लिए? कोई भी नहीं बनाएगा। पर अगर आपको भूख लगी है तो आपको भोजन दिया जाएगा। अगर आपको प्यास लगी, मुझे भी प्यास लगी, मैं पानी की बोतल मांगूंगा, मुझे पानी मिल जाएगा। मुझे पानी नहीं, मेरे को प्यास नहीं है, पानी देगा क्या मेरे को? कोई जबरदस्ती आ गई नहीं दे सकता। अपने पड़ोसी को बोलो, अगर तुझे भूख नहीं, तुझे भोजन भी नहीं मिलेगा। अगर तुझे प्यास नहीं, तुझे पानी भी नहीं मिलेगा। आमीन। हालेलुया। सब जन अपनी बाइबल को निकालो, एक वचन निकालो। मत्ती 5 उसका 6, यूहन्ना 6 और उसका 48। मत्ती 5 उसका 6, यूहन्ना 6 उसका 48। पानी पकड़ाना हो। और यूहन्ना 6 मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6, मत्ती अध्याय 5 उसकी 6 वर्स, यूहन्ना उसका 6 उसका 48 हम पढ़ेंगे। निकाल लिया सबने? मत्ती 5 उसका 6 मैं पढ़ूंगा। उसमें लिखा, धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। जोर से बोलो भाई। तृप्त मतलब बोल तो दिया, मतलब कौन समझाया भैया? यार तुम तो यार मुंह पर मार फुलफिल देते किए हो। जाएंगे, तो साफ किया जाएगा। भरे जाएंगे, भरना। फुलफिल करेंगे। और भाई ये साफ होना कौन कह रहा था भाई? तृप्त होने का मतलब साफ होना होता है। मन, बुरे मन। बुरे मन से क्या? संतुष्टि, सही शब्द यूज किया, सेटिस्फेक्शन। फिर से पढ़ेंगे हम सब उसे एक साथ। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। यूहन्ना 6 उसका 48, जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है, ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बड़ा सबने वचन, यस। जीवन की रोटी मैं हूँ। जो कोई इसमें से खाए वह कभी भूखा नहीं है, जो कोई इसमें से पिए वह फिर कभी जैसा नहीं है। मत्ती 5 के 6 में लिखा, धन्य है वे जो इसी रोटी के भूखे हैं। अपनी वचन को अंडरलाइन करो, किसी पेन से, किस चीज से नोटबुक लाओ, लिखो और बाइबल को बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो, ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। कर लिया सब अंडरलाइन? मत्ती 5 का चाहिए ना 6:48 हो गया। मोहन भैया कर दो बाइबल बंद। साहिल भाई बाइबल बंद। बाहर वालों को आनी जरा मदद करो आपस में एक दूसरे की। भाई हो गया सबका? बाबू भैया हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। तृप्त का मतलब संतुष्टि। संतुष्ट किए जाएंगे। और अच्छे शब्द बताओ कुछ अच्छे शब्द। तृप्त होने का मतलब
आप तृप्त हो गए, इसका मतलब थोड़ा अच्छे तरीके से समझाओ। जितना अच्छे तरीके से आप समझाओगे ना, उतने अच्छे तरीके से आप खुद ही समझोगे। आपके वचनों से मुझे इतना गहरा वचन क्यों आता है पता है? मैं अपने आप को ही प्रचार रोज करता हूँ। मैं खाली कमरे में प्रचार करता रहता हूँ, ये सोच के कि मेरे सामने हजारों लोग बैठे हुए हैं और वह वचन जिंदगी भर के लिए मेरे अंदर समाया रहता है। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मुझे समझाओ, क्योंकि अगर आपने मुझे समझाया तो आपके हृदय के ऊपर छप जाएगी वो लाइन और कभी मिटेगी नहीं। हालेलुया। तृप्त होने का मतलब कोई भी समझाओ। आपके वचनों से भर जाना। और आप तृप्त हो गए, तृप्त होने का मतलब हिंदी भाषा, कोई आसान भाषा में समझाओ। अपना बोझ हल्का करना। और नहीं, अपना बोझ हल्का करना नहीं है। अपना पकड़ा फुलफिल कर लेना। क्या कह रहे हो? उधार नहीं, गलत बोल रहे हो। तृप्त होने का मतलब उधार मिल गया। क्या बोल रहे हो? थोड़ा तो सोचो, क्या बोल रहे हो आप? जैसे रोटी खाना। अच्छा, 25 साल से ज्यादा उम्र किसकी है बताओ यहाँ? जो 25 साल या 25 साल से ज्यादा है, हाथ उठाओ। आंटी आप 22 साल की हो? हाथ ही नहीं उठाया। हाथ उठाओ जो 25 या 25 साल से ऊपर के, बताओ। हाथ उठा दो, ऊपर ऊपर करके नजर आनी 25 के चाहिए। भी है वो। ये आंटी भी बड़ी जवान लग रही है मेरे को, इधर बैठी है आपके आगे। आप कितनी उम्र है आपकी? 50। हाथ तो आपने ऐसे उठाए थे, 21 साल की लड़की हो आप। हाथ उठाओ जरा 25 साल वाले और 25 साल से ऊपर वाले, यानी कि जो 25 टाप चुके हैं। ये देखो, ये अंकल भी जवान है, अंकल भी हाथ में उठा रहे हैं। हाथ उठाओ कर 25 साल से उम्र है ना आपकी बड़ी। उनको बताओ कि मैं क्या कह रहा हूँ। जो लोग 25 साल से बड़े हैं वो हाथ उठाओ। सभी बड़े हैं ना? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। आप लोग 25 साल से बड़े हो, कोई 30 का, कोई 35 का, कोई 50 का, कोई 45 का, कोई 60 का, कोई 65 का, कोई 29 साल का, कोई 30-31 साल का। आपको तृप्त होने का मतलब नहीं पता सर, और आपकी उम्र इतनी हो चुकी है। हालेलुया। वो कहावत सुनी आपने? कई लोग कहते हैं किसी को कि यार ये बुजुर्ग आदमी सियाना है, इसने जिंदगी बिताई है इसलिए इसके बाल सफेद हो गए। और कईयों से लोग मिलते हैं जिनको कुछ समझ नहीं होती, उन्हें कहते हैं धूप में सफेद किए, इसको कुछ समझ नहीं। आप वैसे ही तो नहीं चल रहे कहीं, आपकी उम्र सबसे बड़ी है, पर तब भी आपको ये नहीं पता तृप्त होने का मतलब क्या है। तो इसका मतलब आपने जिंदगी जी नहीं अच्छे तरीके से। हालेलुया। तृप्त होने का मतलब सेटिस्फैक्शन, हिंदी में संतुष्ट हो जाना। संतुष्ट होने का मतलब कुछ ऐसा आपको मिल जाना जो आप चाहते थे, और जब आपको मिला तो इतना मिला जिससे आप भरपूर हो गए, उसको कहते हैं मैं भाई संतुष्ट हो गया। यानी कि मैं इतना खुश हो गया हूँ कि मेरी वो चीज पूरी तरीके से मुझे मिल गई। एक आदमी कहता है यार मेरी 10 जरूरतें हैं, तो 10 जरूरतें जब उसकी पूरी होगी इसका मतलब वो संतुष्ट है, वो सेटिस्फाइड है अपनी जिंदगी से, मेरी 10 चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। तृप्त होने का मतलब ये होता है। उसमें लिखा जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। तृप्त किए जाएंगे, होंगे नहीं, किए जाएंगे। किसके जरिए? प्रभु यीशु मसीह के जरिए। और धार्मिकता की भूख होती क्या है बताओ? हर संडे आप लोग वचन सुनने आते हो, आज मैं आपसे वचन सुन रहा हूँ। उसने लिखा जो लोग धार्मिकता की भूख रखते हैं, जो लोग धार्मिकता के लिए प्यासे बैठे हैं, वो लोग तृप्त कर दिए जाएंगे, भर दिए जाएंगे, फुलफिल कर दिए जाएंगे। उनकी हर एक जरूरत को पूरी कर दिया जाएगा ताकि वो लोग कहें कि हम संतुष्ट हो चुके हैं। वो कौन सी ऐसी भूख है जिसके बारे में परमेश्वर बात कर रहे हैं यहाँ पे? वचन की। और कुछ? और कुछ? और कुछ? वरदानों से और वचन से, और क्या बोला? और कौन सी भूख है? किस भूख की बात हो रही है? आलू बैंगन खाने आपने? नहीं। आलू बैंगन की बात हो रही है यहाँ पे। तुम राजमा चावल की भूख रखो, तुम्हें कड़ी चावल फ्री मिलेंगे, ऐसा तो नहीं लिखा ना। वो कौन सी भूख है? यीशु मसीह कभी भी संसारिक बात करते ही नहीं। अगर उन्होंने ये बात लिखवाई है तो उसका कोई गहरा मतलब जरूर होगा। जो लोग धार्मिकता के भूखे प्यासे हैं, सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। भूखे प्यासे तो चलो समझ आ गया, धार्मिकता के भूखे प्यासे यानी कि धार्मिकता क्या है? मुझे समझो धार्मिकता क्या होती है, राइचियसनेस क्या होती है? प्रभु के वचनों में बढ़ो। और कोई? धार्मिकता को और तोड़ दो, और अच्छे तरीके से समझाता हूँ। धार्मिकता को आधा कर दो, धर्म। धार्मिकता यानी कि धर्म से जुड़ी हुई चीजों की भूख रखना।
ये मतलब है इसका। धर्म के मार्ग पे चलो। कोई भी ऐसी चीज जब आपको समझ नहीं आती उसको तोड़ दो सर, आपको और गहराई में ले जाएगा वचन। धार्मिकता की भूख रखना यानी कि परमेश्वर के धर्म की। परमेश्वर ने ईसाई धर्म नहीं बनाया, इसकी बात की मैं गारंटी दे सकूं। बाइबल में कहीं नहीं लिखा। वो उसकी बात कर रहा जो उसका राज्य है। राज्य यानी कि ये बाइबल जो इन चीजों की भूख रखता है, प्यास रखता है, लिखा वो इंसान तृप्त यानी कि संतुष्ट यानी कि सेटिस्फाइड किया जाएगा। और आपको मैंने जवाब वचन में ही दे दिया था, यूहन्ना 6:48 में। पढ़ो उसको दोबारा। यूहन्ना 6:48 में ही आपका जवाब लिखा हुआ है। जीवन की रोटी मैं हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उससे खाए और ना मरे। जीवन की रोटी जो स्वर्ग से बस 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 बस। जीवन की रोटी मैं हूँ। इस रोटी की बात हो रही है। सांसारिक रोटी क्या होती है? जो आप रोटी खा के आओ, आज खा के आए कि नहीं खा के आओ? कितने लोग खा के आए? मतलब उपवास करके नहीं आए, फिर फंस गए। यार भैया तुम तो सीधे मुंह पे थप्पड़ मार देते हो यार, पूछते भी हो फंसा भी देते हो। अच्छा रोटी खा के आए, उपवास करके नहीं आए, मतलब सुबह सुबह ब्रेड पकोड़े खा के आए हैं भैया, संडे का खा के आए। हालेलुया। सिंपल सी बात, आप जो शरीर वाली रोटी खाते हो वो पता है ना आपको? आलू बैंगन राजमा चावल कड़ी चावल मटर पनीर शाही पनीर, पता है ये सारी संसारी। लिखा धार्मिकता की भूख रखो। धार्मिकता का खाना कौन सा होता भाई? धार्मिकता का खाना होता है यीशु मसीह, क्योंकि उसने यूहन्ना 6:48 में क्लियर ये बात लिखी, जीवन की रोटी मैं हूं, जो कोई मुझे खाएगा वह अनंत काल तक फिर भूखा नहीं होगा। इस भूख की बात रखी। अब जो वचन वो समझाना चाहता था यीशु मसीह, उसका मतलब आपको मैं समझाता हूँ। जो इंसान परमेश्वर की भूख नहीं रखते उन लोगों को यीशु मसीह ने कहा, यानी कि वो लोग जो यीशु मसीह की भूख नहीं रखते, यानी कि यीशु मसीह को फॉलो करना, यीशु मसीह के साथ जीना और यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में धारण कर लेना, जो इन सब चीजों की भूख नहीं रखते, परमेश्वर से जुड़े कामों के लिए उतावले नहीं होते, यानी कि भूख नहीं रखते, प्यासे नहीं है, लिखा वो लोग कभी भी तृप्त नहीं हो सकते, वो लोग कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती यीशु मसीह एक परिपूर्णता के आत्मा थे। यीशु मसीह सुंदर भी थे, धनवान भी थे, लंबे चौड़े भी थे, प्रचारक भी थे, हीलिंग मिनिस्टर भी थे, प्रोफेसी भी करते थे, चमत्कार भी करते थे, चंगाई भी करते थे, गली गली घूम के प्रचार भी करते थे, और पास्टर भी थे, चर्च भी चलाते थे, सप्ताह के दिन आराधनालय में भी जाते थे, लोगों को लंगर भी खिलाते थे। यीशु मसीह सारे काम अकेले करते हैं। इसलिए जब आपको बात बोली जाती कि यीशु मसीह आपके अंदर, तो समझो सारी चीजें आप कर सकते हो। यीशु मसीह ने कहा क्या? मैं सिर्फ प्रोफेसी कर सकता हूँ, चंगाई किसी और से करा लो। या उन्होंने ऐसा कहा कि मैं सिर्फ चंगाई कर सकता हूँ, भविष्यवाणी से करा लो। सामरी स्त्री की कहानी कौन कौन जानता है? यीशु मसीह ने वहां प्रोफेसी की कि नहीं की? जा अपने पति को बुला के लो। कहती पति तो नहीं है। कहती तू सही कहती, तेरे 5 पति तू कर चुके और अभी भी कह रही तेरे, यानी कि प्रोफेसी करी उसके लिए, पास्ट की प्रोफेसी जो उसके साथ बीत चुका है। यीशु मसीह ने प्रोफेसी करी उसको। चंगाई के बारे में आप सब जानते हो कि यीशु मसीह चंगा करता था लोगों को, जानते हो कि नहीं? हीलिंग मिनिस्टर भी थे यीशु मसीह, प्रोफेसी भी करते थे, जगह जगह गांव गांव देश से देश घूम के प्रचार करते थे कि नहीं करते थे? वो इवेंजलिस्ट भी थे। शब्द के दिन जाके आराधनालय में खड़े होकर प्रचार करते थे कि नहीं करते थे? वो एक पास्टर भी थे। यीशु मसीह ने जगह जगह अपने चेलों को 2-2 करके जुट बना के भेजा और कलीसियाओं की स्थापना करी कि नहीं करी? यीशु मसीह एक अपोस्टल भी थे। यीशु मसीह ने 5 फोल्ड मिनिस्ट्री अकेले ने करी, 5 सेवका यीशु मसीह ने अकेले ने करी। इसलिए उन्होंने कहा अगर तुम मेरे को पाने की भूख नहीं रखते तुम कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि जितनी चीजें तुम मांगते हो वो मसीह यीशु में ही पड़ी हुई है। अगर तुम उसी यीशु मसीह की भूख नहीं रखते हो तो तुम कभी भी तृप्त यानी कि संतुष्ट यानी कि खुश यानी कि भरपूर फुलफिल कभी नहीं हो सकते। हमेशा तुम्हारे अंदर कुछ ना कुछ कमी रह ही जाएगी, तुम कभी पूरे नहीं हो पाओगे। शादी तो अच्छी हो जाएगी पर बच्चा नहीं हो पाएगा, बच्चा तो हो जाएगा पर शादी सक्सेसफुल नहीं होगी, शादी तो हो जाएगी पर हस्बैंड पसंद नहीं आएगा, शादी भी हो जाएगी, बच्चा भी हो जाएगा, खुश भी रह लेंगे, पर हस्बैंड बाहर जाके व्यभिचार करेगा, कहीं ना कहीं नुक्ता निकलता ही रहेगा उसमें, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी सक्सेस लाइफ। वो लोग जो यीशु मसीह की भूख नहीं रखते, यीशु मसीह की प्यास नहीं रखते, उनकी खुद की पर्सनल जिंदगी के अंदर कुछ ना कुछ चीजें मिस होती हैं। अगर वो अच्छा बोल नहीं सकते तो उनके पास शांति है, अगर उनके पास शांति है तो वो अच्छा बोल नहीं सकते। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा जब तुम मेरी भूख रखोगे, मुझे पाने की इच्छा रखोगे,
तो मैंने तुम्हें भी स्टार्टिंग में बताया, जो भूखा है उसे रोटी जरूर मिलती है। आज नहीं, शाम नहीं, रात को मिलेगी मिलेगी, भले कोई दान दे जाए उसे, पर रोटी उसे मिलेगी जरूर। हाँ के ना? मैंने आपको बताया था कि नहीं कि एक होटल के सामने आप खड़े हो जाओ और होटल के सामने सारा दिन खड़े रहो, रात को होटल बंद करने वाले भी होटल वाला आपको 2 रोटी देगा, साथ में दाल या सब्जी रख के दे देगा और खाने के लिए दे देगा। हाँ के ना? आप खड़े रहो, आपको वो भी दे देगा। भूखा आपको नहीं रखेगा परमेश्वर, रोटी पानी देता रहेगा, पर एक अलग से भूख रखना, मुझे मलाई चाप खानी है नान के साथ, इसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पर जो होटल वाला दे दे दाल रोटी फ्री में खाने के लिए, वो तुम्हें खानी पड़ेगी। पर अगर अपनी इच्छा अनुसार खाना चाहिए तो उसके लिए तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। हाँ के ना? समझ रहे हो मेरी बात की नहीं? उसी तरह जो लोग यीशु मसीह को पाने की भूख नहीं रखते, प्यास नहीं रखते, वो कभी भी यीशु मसीह की तरह परिपूर्ण नहीं हो सकते। आप कई पास्टरों की सेवकाई को देखते हो, उनकी चर्चों के अंदर अच्छी वर्शिप होती है पर अच्छा प्रचार नहीं होता। उनकी चर्च में अच्छा प्रचार होता तो अच्छी वर्शिप नहीं होती, अच्छा प्रचार होता अच्छी वर्शिप होती, पर उनकी चर्च वाले उनकी कभी भी अधीनता में नहीं रहते। उनकी चर्च में कभी ना कभी कोई ना कोई कमी जरूर रहती है। क्यों? क्योंकि वो लोग अब परमेश्वर की भूख नहीं रखते, वो लोग यीशु मसीह के लिए प्यास नहीं रखते। आपको क्या लगता है मसीह में आने के बाद आपकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि सुबह उठे और 2 मिनट बाइबल पढ़ी और 4 मिनट प्रार्थना करके 1 वर्शिप सॉन्ग गा के उसके बाद आप अपने काम पर चले जाते हो? क्या यही जिंदगी है? यही जिंदगी है क्या? इसे कहते हैं भूख रखना। भूख रखना उसे कहते हैं कि आप 200 किलोमीटर दूर हो पर आप खाने की रेडी ढूंढते हुए घूमोगे, और जहाँ मिलेगी आप खाओगे और पेट भर के खाओगे। हाँ के ना? रोज सुबह उठे 10-15 मिनट प्रार्थना करी, 20-25 मिनट बाइबल पढ़ ली, थोड़ी सी वर्शिप कर ली, चलो आमीन। ये होती है मसीह लाइफ। ये मसीह लाइफ नहीं होती। अगर आपको हकीकत में मसीह जिंदगी देखनी है तो चेलों की जिंदगी पढ़ो। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानते थे तो उनकी जिंदगी में कोई प्रार्थना नहीं थी, कोई वचन नहीं था, कुछ नहीं था। पर जब उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया तो बाइबल ऐसा बताती है वे प्रार्थना करने वाले लोग बन गए। अगर मसीह में आने के बाद आप प्रार्थना करने वाले इंसान नहीं बने, आप बाइबल की भूख रखने वाले इंसान नहीं बने, तो सर अभी तक आपकी जो मसीहत है वो शुरू हुई ही नहीं है। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, कितने लोग यहाँ बैठे जो मसीह हैं, जो कहते हैं हाँ मैं मसीह हूँ? हाथ उठाओ जरा ऊपर। भाई छोड़ो के उठाओ। मसीह हो सारे? करो हाथ नीचे। मसीहत किसे कहते हैं बताओ? आप सभी लोग मसीह हो, मसीहत किसे कहते हैं बताओ? आपसे बाहर वाला पूछ रहे, तू मसीह मसीह कहता, मसीहत होती क्या है? मसीही की जिंदगी। आधे से ज्यादा लोगों को लगता है कि अब हम मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, बस खत्म, अब हम स्वर्ग जाएंगे। सर आप सबसे बड़ी गलत फहमी में हो। बल्कि मैं आपको सच बताऊं, मसीह में आने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद काम तो शुरू होगा, खत्म थोड़ी हुआ है। अब तो शुरू होगा वो किस्सा कि जब हम परमेश्वर की गहराई को, उसकी लंबाई को, उसकी चौड़ाई को जानना शुरू करेंगे। अब तो वो खेल शुरू होगा। और आप कह रहे हो आप बपतिस्मा ले लिया, काम खत्म। अब काम खत्म नहीं हुआ, अब तो शुरू हुआ। अब तो बाइबल पढ़ने का टाइम आया, अब प्रेयर करने का टाइम शुरू हुआ है, अब बीज बोने का टाइम शुरू हुआ है, अब चर्च जाने का टाइम शुरू हुआ है। अब खत्म कुछ नहीं हुआ। भूख रखना क्या होता है? उसने लिखा मैं रोटी हूं, यानी कि मेरी भूख रखो, मुझे पाने की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर सारी चीजें हैं जो आपको चाहिए। आमीन आमीन। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह के लिए भूख रखते हो कि मैं यीशु मसीह को पाना चाहता हूँ, आप सभी लोग परिपूर्ण किए जाओगे यीशु के नाम में। भूख क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वचन को पढ़ना, आप को मैंने बताया 2017 18 अगस्त को पहली बार, ये बच्चे की बड़ी ड्यूटी लगी हुई। क्या काम दिया इसको? क्या काम मिला हुआ इसको? 2-4 बार देख लिया मैंने इसको आते जाते। हालेलुया। 2017 18 अगस्त को मैं पहली बार चर्च गया था। आज मुझे 4 साल हो गए। आज मुझे 4 साल हो चुके। आज कितनी है? 15 अगस्त। और 18 तारीख को पहली बार चर्च गया था मैं, ये सोच के देखते क्या होता है। और वहां जाके मेरी जिंदगी बदल गई।
आज मुझे 4 साल पूरे हो चुके हैं। आज 4 साल मुझे पूरे हुए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज भी पास्टर लोग मेरी गवाही सुनकर चौंकते क्यों हैं कि 3 साल पुराना मसीही इतना आगे कैसे बढ़ गया, इतना गहरा वचन ये देने कैसे लग गया, इतनी ही कम टाइम के अंदर इसको ऑल ओवर इंडिया कैसे सुनने लग गई। मैं आपको उसका एक रीजन बताऊंगा सिर्फ, मेरी भूख और प्यास की वजह से आज 3 साल के अंदर मैंने वो चीज हासिल कर ली जो लोगों ने 30 साल में हासिल नहीं की। हालेलुया। आप दिल्ली के स्टेशन पे उतरो और किसी क्रिश्चियन आदमी से पूछो, ब्रदर यशपुरी जीसस ग्रेस चर्च कहाँ पर है, दिल्ली में, ये कि वो आपको बताएगा दिल्ली में। सिर्फ 3 साल में इस चर्च का नाम इतना फैला जो लोगों की 30 साल में नहीं फैल पाए। इसका एक कारण, जब हम आए थे तो भूखे प्यासे आए थे और आज हम खड़े हैं, आज भी भूखे प्यासे ही खड़े हैं। हम आज भी चाहते हैं कि यीशु मसीह को और जाने। मेरे को लोग कहते हैं कि तुमने बाइबल पढ़ ली, मैं खुद कहता हूं मैंने पता नहीं कितनी बार नया नियम पढ़ के खत्म किए। आपको नया नियम पढ़ने में कितनी देर लगती है? नया नियम आपको जब मत्ती से लेके यहूदा तक, प्रकाशित वाक्य भी रहने दो, प्रकाशित वाक्य तक आपको कितना टाइम लगेगा पढ़ने में? 1 महीना 2 महीना? मैंने 2-2 दिन में पूरा पढ़ के खत्म किया। बार बार 2 दिन पढ़ा, खत्म कर दिया, तीसरे दिन फिर नया नियम स्टार्ट कर दिया, फिर पढ़ के प्रकाशित वाक्य खत्म कर दिया, फिर चौथी बार फिर शुरू कर दिया। बेवकूफ हूं क्या मैं? आप जितने भूखे हो गए आपको उतना खाना मिलता चला जाएगा। हालेलुया। आपको जितनी कम भूख होगी आपको उतना कम खाना मिलेगा। आपकी मम्मी जब तक खाना बनाती क्या बोलती है आपको? कितनी रोटी खाएगा? पूछती कि नहीं? आप क्या बोलते हो? मम्मी जितनी हद है उतनी बना दो। ऐसे बोलते हो? 4 बना देना 4 खाऊंगा, 6 बना देना 6 खाऊंगा, 2 बना देना 2 खाऊंगा, बोलते हो कि नहीं? जितनी आपको भूख होती है आपकी मम्मी उतनी बना के देती है कि नहीं? आप जितना ज्यादा परमेश्वर को खोजने के लिए पागल हो जाओगे उतना ज्यादा आप मसीहों में सबसे अलग चमकोगे। हालेलुया। इस जहांगीरपुरी के अंदर 25, 30, 25, 26, 22 साल पुरानी चर्च आज इस टाइम चल रही है। आप कभी पता करना, पर आप जहांगीरपुरी में जाके सिर्फ एक बार नाम पूछना कि एक 21 साल का लड़का चर्च कहाँ चला रहा है, आपको घर तक छोड़ के जाएंगे। मैंने पर्चे नहीं बांटे, मैंने बोर्ड नहीं लगवाए कहीं भी। आपकी भूख, आपकी प्यास लोगों को बताएगी कि कितना परमेश्वर के लिए भूखा है। हालेलुया। मैंने एक पास्टर को जब बताया, वो मुझे जानते थे, कहते मैं तुम्हें यूट्यूब पे सुनता हूँ, मेरे को चेन्नई में मिले, कहते हमने तुम्हें यूट्यूब पे सुना है, हम सोच रहे हैं तुम्हें बुलाएंगे। वो बड़ा तेरे तक बात करते हैं, मेरे को कहते अच्छा बताओ कहते कितने टाइम से पढ़ते आ रहे हो बाइबल जो तुम्हें इतना अच्छा वचन मिला हुआ। मैंने कहा मुझे मसीह में आए 3 साल हुए। उन्हें लग रहा था मुझे सेवा का ही शुरू करे 3 साल में। मैं कहा नहीं, मुझे आए ही 3 साल हुए ऐसे। कहता हम नहीं मानते। 3 साल में एक आदमी इतना गहरा कैसे जा सकता है? मैंने कहा जा सकता है, 3 महीने में भी जा सकता है, 3 दिन में भी जा सकता है, 3 हफ्ते में भी जा सकता है, अगर वो भूखा और प्यासा हो जाता। हालेलुया। जितनी बड़ी आपको एक बंदे की ब्लेसिंग दिख रही है, कम समय में समझ लो वो बंदा बहुत भूखा रहा है, वो परमेश्वर को पाने के लिए पागल है। आपकी भूख प्यास मैं बताता हूँ आपको। सिस्टर स्टेज पे बैठी है, क्या नाम है इनका? आरती सिस्टर नाम है। आप कहाँ से आते हो? आज सुबह कितने बजे पहुंचे थे चर्च में? 11:15, 10:30 के करीब पहुंचे थे मेरे घर से। 10:30, 10:40 तक पहुंच गए थे। कहाँ से आते हैं ये? पहाड़गंज से आते हैं। बस लेके 181 आती है वहाँ से, शायद 181 आती है। ये पहाड़गंज से यहाँ पर आए हैं जहांगीरपुरी। 10:30, पौने 10 तक पहुंच गए। गौरव भाई कितने बजे चर्च आए हो? 11:27 पे। कहाँ से आए हो? ये पीछे गली से। मैंने आपको तो नहीं कहा हंसने के लिए, बाबा अपने आप हंस रहे हो ना? हंस रहे हो कि नहीं? आपके काम ही ऐसे, जब दुनिया आप पे हंसती है फिर। समझ रहे हो मेरी बात? मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि भूख और प्यास कहते हैं किसको। आपको 2 एग्जाम्पल देके समझ आ गया होगा। आपको पता है ये जो जिस दरी पे आप बैठे हो, पता कितने बजे बिछाई गई है? 3:33 पे रात को 3:30 बजे बिछी।
जब आप सो रहे हो। इसे भूख और प्यास कहते हैं। आपको पता जो भी हम मीटिंग खत्म होने के बाद सबको भोजन कराएंगे वो कितने बजे बनना शुरू होता है? सुबह 6:30-7 बजे। इसे भूख और प्यास कहते हैं। भूख प्यास करने के लिए आपको मैं आज किताब नहीं दूंगा कोई, मैं आप ही की जिंदगी से आपको बताऊंगा भूख और प्यास कहते हैं किसको। मैं जब चर्च जाता था ना सर, तूफान वाली बारिश में जाते थे हम, आधे कपड़े गीले होते थे, आधा बैग गीला होता था और फोन पन्नी में डाल देता था मैं कि खराब ना हो जाए, और बारिश में जाते थे हम। कहाँ पे? दिल्ली के तीसरे कोने साउथ एक्स में। 7 बजे चर्च लगती थी, 5:30 बजे हम चर्च में होते थे। किस लिए? दरी बिछाएंगे मजाक में। आप लोगों के पास बहाने होते हैं, और भी बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ बहाने मारते हैं, भैया यार आप कवारे हो ना, आपके 20 बच्चे नहीं। मेरे पापा के तो है नहीं 20 बच्चे। मेरी मम्मी तो ब्याही भी थोड़ी ना, वो तो कवारी है। भैया हमारी जॉब रहती, हमारे घर में तो कोई कमाता ही नहीं, हम तो सड़क से उठा लाते पैसे, है ना। हमारे घर में तो कोई कमाता ही नहीं है। आप भी बस कमा रहे हो, आप ही कोई ज्यादा काम है। हम पागल है जो 9 बजे 8 बजे पहुंचे होते सारे। कितने लोग हैं जो 10:30 बजे पहुंचते हैं चर्च? बताओ जरा, मैं देखो जरा कितने भूखे प्यासे हो परमेश्वर के। हाथ उठाओ जरा, जितने लोग 10:30 बजे पहुंचे। 1 2, आप 10:30 नहीं पहुंचे। 11:03 थे जब मैं आया था, तभी आंटी अंदर आई थी। आप सबके टाइम मुझे पता होते हैं क्योंकि मेरी घड़ी हर वक्त चालू रहती है। साहिल भाई कितने बजे आए थे? 11 बजे आए थे। कहाँ से आते हैं? बलस्ता से आते। कितना किलोमीटर है यहाँ से बलस्ता बोल? पास में है, मतलब कितना किलोमीटर होगा? किलोमीटर 2 3 4 किलोमीटर। किलोमीटर का तो ना 5 मिनट। चलो थोड़ा और अंदर चले जाओ, आधा छोड़ो 1 ले लो। मैं कहता हूँ 2 किलोमीटर ले लो। कितनी देर में? पैदल चलना शुरू करो सर, आधे घंटे में पहुंचो। पैदल चलना शुरू करो, रिक्शे फिर मिल जाते। मैं सर आपको कुछ कह नहीं रहा। देखो पास्टर ना दोनों जगह फंस जाता है। अगर पास्टर आपको ना समझाए तो परमेश्वर से पिटेगा, और समझाए तो कलीसिया वाले कहेंगे हमें सुना रहा। दोनों तरफ फंसता हूं, करे क्या? आप लेट आके जल्दी आके मेरा कुछ फायदा करा रहे हो? अच्छा वो सिस्टर जल्दी आ गई, मेरा क्या फायदा करा आपने? मेरी 50,000 की कमेटी निकली। अच्छा गौरव भाई लेट आ गए तो मेरा कोई नुकसान हुआ है? मेरा तब भी कुछ नहीं हुआ। मैं तो जो आपको वचन दे रहा हूँ आपके लाइव जिंदगी से एग्जांपल देकर देता हूँ, ताकि आपको ये वचन समझ आ जाए कि वचन जो लिखा गया वो आपके और मेरे लिए लिखा गया, किसी बेगाने बंदे के लिए नहीं। हालेलुया। भूख और प्यास किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। वीरवार वाली प्रार्थना में कितने लोग? अच्छा वीरवार वाली प्रार्थना में जो लेडीज आती हैं, जरा खड़े हो ना अपनी जगह। जो वीरवार वाली प्रार्थना में आके प्रार्थना करती हैं आप लोगों के लिए, प्रदेश के लिए और दूसरे पुलिस वालों के लिए, गवर्नमेंट के लिए। 1 2 जो वीरवार रेगुलर आ रहे हैं, ये नहीं जो इस बार आ गए थे, जो रेगुलर रहते खड़े रहते। आपको तो ताला लगा हुआ था इसलिए आप चले जाते थे बार बार। अब की बार आए थे। अब आपको पता लगा कोई नहीं, खड़े रहो। ये आते हैं, इनको ताला मिलता था इसलिए चले जाते थे। इनको अब हमने समझाया। 1 2 और 3 मारो ताड़ी एक बार जोर से। ये तीसरा बंदा कहाँ गया? अच्छा थके हुए भाई, थके हुए बैठ जा, बैठ जाओ। आपको पता है ये 3 लेडीज वो हैं जिनकी वजह से बुराई करने से बचे हुए। पता आपको? ये 3 लेडीज वो हैं जिनकी प्रार्थनाओं से चर्च इस टाइम चल रहा है। ये 3 लेडीज वो हैं जो आप जब यहाँ से चले जाते हो ना, आपके पीठ पीछे बैठ के प्रेयर करते हैं आपके। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं। भूख और प्यास किसे कहते हैं मैं आज आपको लाइव समझाऊंगा। आपको पता है पिछले संडे के बीच में कुछ एक कहानी हुई। गौरव भाई को मैं अपने भाई की तरह मानता हूँ, साहिल भाई को अपने भाई की तरह मानता हूँ, बाकी लड़कियों को मेरी बहन की तरह मानता हूँ। मैं गौरव भाई के घर जाके इन्हें सुना दूँ, गौरव भाई तुम यार पाप कर रहे हो, सुधर जाओ, तो तुम बुरा मान जाओगे? बताओ। अगर तुम गलती कर रहे हो, कोई पाप कर रहे हो, मैंने तुम्हें मुंह पे ही बोल दिया सबके सामने, गौरव भाई सुधर जाओ, तुम पाप कर रहे हो, तो बुरा मान जाओगे? सोच के बोल रहे हैं, चांसेस है। मैं आप लोगों से भाव भी ऐसे पूछता हूँ। मैंने 20 सड़क पे ही आपको बोल दिया भाई गालियां देनी छोड़ दो, क्या करोगे? चर्च छोड़ दोगे ना? मुंह बना लोगे? कुछ भी कर लोगे? पिछले संडे की कहानी हुई थी,
मैंने एक बंदे को समझा दिया व्हाट्सएप पे, कुछ नहीं समझाया मैंने, पहले मैं आपको दिखा भी दूंगा उसमें आपको समझाया क्या तुमने। मैंने सिर्फ इतना पूछा, तुमने फिर वही हरकतें शुरू कर दी, वही संडे चर्च में नहीं। छुई मुई का पौधा देखा है? देखा ना कुछ डर गए हम तो। अरे डांट दिया भाई, ना डांटो, मेरा जा रहा है कुछ नहीं। मैं आपको इसलिए बोल देता हूँ क्योंकि जब मैं परमेश्वर के सामने खड़ा हूँ तो उसने लिखा यार 2 गुना हिसाब देना मैंने अपना भी देना, तुम्हारा भी देना। तो जब वो मुझसे पूछे तूने समझाया था कि नहीं, मैंने समझाया था, परमेश्वर इनसे बात करने को, वो तुमसे अपने आप कर लेगा। आप इसने तो समझाया था। इस चर्च के अंदर से आपको पता 50-60 बंदे सिर्फ इसलिए छोड़ के चले गए कि मैं मुंह पे उनको बोल देता था तुम गलत चल रहे हो, इसलिए वो छोड़कर चले गए। अगर मैं ना बोलता ना सर ये चर्च आज पता नहीं कहाँ होती। मैं सही बता रहा हूँ। भूख और प्यास किसे कहते हैं आज मैं आपको पूरी तरह समझाए बगैर भेजूंगा नहीं। भूख और प्यास किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरे को 104 बुखार था, 2018 की बात है। तो जाना था चर्च, जाना जरूरी है। उस टाइम मम्मी और पापा और बहन वगैरह सब मसीह में नहीं थे, बड़ी बहन मसीह में थी और मैं मसीह में था। वो लोग कहते इतनी तबीयत खराब में कहाँ जाएंगे, क्योंकि वो लोग नहीं मानते थे। 104 बुखार था, मैंने बैग टांगा, उसमें 3 बाइबलें रखी क्योंकि ये लोग जॉब से डायरेक्ट पहुंचते थे। मैंने इनकी जेब में रखी और मैं निकल पड़ा। मेट्रो में एसी चल रहा था और बुरी हालत होगी। मेट्रो 17 बार बारिश हो रही थी। मैं कहा परमेश्वर वैसे ही मारनी, गोली मार दे, ये का तू है की तरह मारने लगा हो। मैं ऑटो करा, वहाँ से 20 रुपये का ऑटो होता, ऑटो में बैठे चर्च तक पहुंचे। चर्च का रास्ता भी थोड़ा और था, पैदल चलना था ऑटो से उतर के। पैदल चलता आंखों के आगे अंधेरा, चक्कर आ रहे थे। चलता रहा चर्च पहुंचा, बैठा, पास्टर जी को जय मसीह की करी, बैठा, पानी वानी पिया। मेरे को याद ही नहीं रहा मेरे को बुखार था। चर्च में घुसने ठीक हो गया। आप समझो वो कहानी क्यों रची गई थी, ताकि मैं चर्च ना जाऊं। भूख और प्यास पता सर किसे कहते हैं? मेरे घर के पड़ोस में अगर संगति लगे कि प्रभु यीशु मसीह की संगति कर रहे हैं लोग, तो गाने गुने गा रहे, मैं घर से उठ के उसके घर चले जाता हूँ प्रेयर करने। हमारे यहाँ मैं मैसेज डालता हूँ व्हाट्सएप में कि आज एक भाई का जन्मदिन है, आज पूरी कलीसिया वाले सब वहीं चलेंगे। मैसेज आते हैं, भैया हम आ नहीं सकते। दूसरा कहेगा भैया मेरे पैर में दर्द है, भैया मेरे सर में दर्द है, भैया मेरा ये हो गया, भैया मैं जॉब पर हूँ, भैया मेरे को छुट्टी नहीं मिल रही, भैया मेरी फैमिली नहीं मान रही। और मेरे साथ 4-5 लोग होते हैं, उस बंदे के घर जाके प्रेयर करके आते। मैं उन 4-5 बंदों को कहता हूँ, मैं कहा क्यों बोलते हैं लोग फिर यार हमें कुछ मिलता नहीं है। इन्हें भूख प्यास, तो जिसको भूख नहीं उसको रोटी क्यों मिलेगी? सिर्फ संडे जाएंगे, संडे के बीच में अगर तुमने हमें किसी मीटिंग में बुला लिया, हम नहीं आएंगे। पत्थर की लकीर खींच रखी हमने, रूल है। तुमने अगर संडे के अलावा गलती से हमें मैसेज कर दिया, हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारे रूल है भाई, नहीं आ सकते हम। आपकी भूख और आपकी प्यास आप किस तरीके से परमेश्वर के लिए शो कर रहे हो, ये साबित कर देंगे। आपकी भूख प्यास क्या होनी चाहिए आज मैं आपको बताता हूँ। कल संडे है तो शुक्रवार को आपको उत्साह होना चाहिए। संडे आ रहा, संडे चर्च जाना भाई, संडे चर्च जाना, संडे चर्च जाना, संडे चर्च जाना। और संडे चर्च जाने का मतलब ये नहीं 11 बजे आ गया, ये वाला नहीं। इसे जोश नहीं कहते, इसे तो कहते जबरदस्ती है। मैं 10 बजे पहुंचूंगा और जितना काम होगा सारा करवाऊंगा। मैं पूरियां भी करवा दूंगा, मैं सब्जी भी बना। कभी किसी ने मेरे को आगे नहीं बोला, यहाँ पे किसी लेडीज ने या किसी आदमी ने, भैया अगली बार संडे को लंगर मैं बनवाऊंगा। किसी ने नहीं बोला, बोला किसी ने अभी तक? किसी ने नहीं बोला। मैं आपको सारी बातें इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप समझो कि भूख और प्यास किसे कहते हैं परमेश्वर के लिए होना। एक आदमी भूख प्यास रखता है किसी चीज के लिए, तो उसके लिए वो पागल भी रहता है। उस काम के लिए उसको अगर आप रात को 3 बजे भी उठाओगे ना, वो करने के लिए तैयार हो जाएगा। मेरे पापा कई बार मेरे को कहते यार कुछ बंदे को तू कहता है बुलाता है मीटिंग के लिए, आते नहीं है। कहते रात को अगर 3 बजे प्रार्थना की जरूरत पड़े, तूने फोन मारा, मैं कहा नहीं आएंगे। मैंने अपने पापा को साहब, मैं कहा नहीं आएंगे, मैं तुम्हें लिख के देता हूँ। मैं कहा बहाना मार देंगे कि हमारा ये खराब है, हम सो रहे हैं, भैया आ नहीं सकते, नहीं आएंगे। मैं 3 बजे फोन मार दूँ ऐसे ही, आ जाओ भैया प्रेयर करेंगे यार चर्च में। देख कौन है भैया, सुबह उठना है यार, सुबह से थके हुए हैं भैया। इसे भूख प्यास सर नहीं कहते, इसे मजबूरी कहते।
कि आप अपनी जरूरतें पूरी कराने के लिए सिर्फ चर्च में बैठे हो, अदरवाइज आपका कोई मकसद नहीं। एक सिस्टर यहाँ आती थी, हमें रो रो के कहती थी मेरी मम्मी को, मेरे घर में तंगी बहुत है, हम चर्च आ रहे, हमारा कुछ हो क्यों नहीं रहा। मैंने अपनी मम्मी को एक ही बात कही, मम्मी कभी किसी के रोती हुई शक्ल पे मत जाना, ये बंदे बहुत गलत काम करते हैं पर गलतियां नहीं बताते, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। क्योंकि मेरे साथ 10 बार हुआ है, 10 प्रॉब्लम मेरे को बताई है, मैं प्रेयर करे जा, परमेश्वर कहता पूछ तो ले उसने गलती की क्या उसने, ये बीड़ी पीता चर्च से जाने के बाद, और मेरे सामने रो रहे होते। एक लड़का है मेरे को कहता यार अल्सर हो गया मेरे पेट में, अरे भैया यार खून निकलता है। मैं यार बंदा परमेश्वर को मानता है, इसको अल्सर हो गया। तो बाद में थोड़े दिन मेरे को देखो माला मुने लेके पूजा करने जा रहे थे, मैं तो हटा बेड़ा कर कि तुम मेरे को पागल बनाते हो चर्च में। बहुत से लोग चर्च में पागल बनाएंगे आपको, आपके साथ बड़ी लेडीज आपको बोलेगी बहन मेरे लिए प्रार्थना करना, मेरे घर से कलेश खत्म नहीं होता। अब आप इमोशनल हो जाओगे, प्रेयर करने लग जाओगे, यार परमेश्वर इस बहन का जीवन बदल, इसका परिवार बदल। थोड़े दिन बाद आपको पता लगेगा चुगली करती इसलिए कलेश होता है इसके घर, ये तो बताएगी नहीं। कभी भी किसी की इमोशनल दशा में मत जाओ, उससे पूछो कुछ तो तूने किया होगा, कुछ तो तूने ऐसा किया होगा जिसकी वजह तू ये भुगत रहा है। आपकी भूख प्यास क्या है सर, मैं आपसे पूछता हूँ। संडे जल्दी आ जाना या रात भर इसलिए जागना कि मुझे देश के लिए प्रार्थना करनी है, अपने चर्च के लिए प्रार्थना करनी है। एक भूख है अपने अंदर, एक प्यास है अपने अंदर कि जब भी परमेश्वर का कोई काम आएगा मेरे को फोन कर देना, भैया मैं 2 मिनट में आ जाऊंगा। ऐसी भूख प्यास कब बनाओगे अपनी? किस दिन बनेगी आपकी ये भूख प्यास? मैं वो वचन आपको दे रहा हूं जो मेरी बुद्धि से नहीं बल्कि परमेश्वर की आवाज है जो अब तक पहुंचती है। यूहन्ना कहता मैं पुकारने वाले का शब्द हूं। ये आवाज मेरी ओर से नहीं, परमेश्वर की ओर से। ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सबके लिए, यहाँ बैठे एक इंसान के लिए। आपकी भूख मर चुकी है। कुछ लोगों को मैंने देखा 3-3 घंटे प्रेयर करते, अब उनकी प्रेयर 3 मिनट की नहीं रह गई। उनकी भूख खत्म हो चुकी है, उनकी प्यास खत्म हो चुकी है। अब वो कहते हैं हम जिस चीज में जी रहे हैं हम उसमें संतुष्ट है, हमें कहीं पास्टरों साहब मिलना उन्हें कोई मतलब नहीं है। उनकी चर्च में कोई आए चाहे ना आए, उनका प्रचार कोई सुने ना सुने, वो कहीं इवेंजलिज्म के लिए जाए, कहीं बड़ी बड़ी मीटिंग करें, उन्हें कोई मतलब, उन्हें जोश ही खत्म हो गया। भूख ही मर चुकी है उनकी प्यास मर चुकी है कि हमें कुछ पाना है। उनकी प्यास और भूख खत्म हो चुकी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा धन्य है वो लोग जो भूखे बैठे मेरे को पाने के लिए, मुझे पाने के लिए। मैं कई सारे ऐसे ब्रदर के साथ रहा हूं, हर 10 मिनट बाद उन्हें ना, जैसे ड्रग्स पीने वालों को अटैक पड़ता ना, यार लेके आया यार ड्रग्स पिएंगे, इंजेक्शन लगा दे, मेरे पागल होते ना हर एक घंटे बाद। उन लोगों को ऐसी लत लगी हुई थी। 1 घंटा बात करिए, बैठे सो गए, यार मैं बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ, उठ के बाइबल पढ़ने चले गए। बाइबल पढ़ के आए, आधे पूरे घंटे बाद सो गए, बैठे बातें कर रहे, फिर हम सारे चाय वाय पी रहे। चलो यश भाई यार बाइबल पढ़ने जा रहा हूँ फिर से। मैं कभी तो पढ़ गया, कहता है मन कर रहा, फिर जा रहा हूँ, फिर चला गया, फिर बैठे रहे, बातें करते रहे, शाम हो गई, चलो यार थोड़ी देर प्रेयर करके आते हैं। मैं कहा इनको तो यार आदत लगी हुई है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जिसको भूख प्यास कहते हैं उसे क्या कहते हैं? भूख प्यास का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? कितने लोग समझ रहे हैं? इसे कहते हैं भूख और प्यास रखना परमेश्वर की। पागल है लोग। मुझे पता लगता ना आज भी, मुझे आज भी पता लग जाए कि एक पास्टर आने वाले और वहां मीटिंग और वहां पे प्रार्थना होगी, भाग जाते हैं वहां पे प्रेयर सुनने के। आपकी किसी के घर में कोई प्रेयर होती है, जन्मदिन होता है या कोई फंक्शन होता है, अभी मोहन भैया के घर में करके आखिरी, मेरे परिवार वाले आए थे कि नहीं आए थे? मेरे परिवार वाले काम करते थोड़ी है, फ्री बैठे वेले बैठे, फोन करो जब मर्जी आ जाएंगे हम, है ना? आप ही काम करते हो, हम कहाँ काम करते हैं? जिस टाइम मैं इनके घर प्रेयर करने गया था ना, मेरे साथ योगेश भाई से अकेले थे जहाँ पे बैठे थे। इनसे पूछना मैं कैसे आया था कि आंटी आई थी ज्योति दी की मम्मी, मैं सर बाहर से आया हूँ बस में, मैं नहाया नहीं, ऊपर गया, बैग रखा, मुंह धोया, वापस कपड़े पहन के नीचे आ गया। चलो, तो हमें थकावट नहीं होती क्या? या हम थकते नहीं है? मैंने खाना भी नहीं खाया, सुबह से भूखा गया हुआ था मैं।
शाम को मैं कहा प्रेयर करेंगे वहीं खाने को मिल जाएगा तो देख लेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं बाहर से खा लेंगे। क्यों? मुझे भूख है कि यार किसी को वचन सुनाना, जाके वहां जाएंगे यार, थोड़े गीत वीत गाएंगे, मजा आएगा। आपको भूख प्यास नहीं है परमेश्वर की। पंजाब के एक पास्टर की मैं गवाही सुन रहा, कहते मैं बाइक पे जा रहा होता था ना, तो किसी घर से आवाज आ जाती थी आराधना हो रही है, मैं बाइक रोक के उस घर में चले जाता था अनजान आदमी के घर में कि भैया मैं भी मसीह, मेरे को भी बिठा लो। आज उनकी चर्चें बड़ी बड़ी बनी हुई। ये भूख थी जो उनको आगे नहीं आई इतना। आपने कभी जो लोग जिम करते हुए देखा है, जिनके मसल्स होते, अच्छी खासा शरीर बनाया होता है, उनकी रोटी का आपको पता है वो कितना खाना खाते हैं? उतना आप खा नहीं सकते। अच्छा, वो जितना ज्यादा खाना खाते उतना बड़ा शरीर है कि नहीं है? सर सेम चीज समझा रहा हूँ, जितनी ज्यादा आपकी भूख होगी उतना ज्यादा आपको खाने के लिए मिलेगा। और जब जितना ज्यादा यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, जितना आप भरपूर होते जाओगे, तृप्त होते जाओगे, सोचो क्या जिंदगी बन जाएगी तुम लोगों की। मैं घोषणा करता हूँ रोज अपनी प्रेयर में, आप भी किया करो। अगर जहांगीरपुरी के अंदर जिस भी इलाके से आप आए हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी का नाम लिया जाएगा कि यहाँ पे क्रिश्चियन आदमी कौन है, तो क्रिश्चियनों में सबसे रईस मेरा नाम आएगा। आमीन। ये घोषणा किया करो, हर रोज घोषणा किया करो। जब भी मेरे खानदान में अगर कोई बोलेगा तुम्हारे खानदान में कोई यीशु मसीह को मानता है, तो लोग ये बोलेंगे हाँ एक बंदा है यीशु मसीह को मानता है, पैसे वाला बहुत है, पैसा बहुत है, परमेश्वर ने बहुत दिया उसको। बोला करो, जब भी आप ये भूख रखो अपने अंदर, परमेश्वर मेरे को भूख है धार्मिकता की। मैं चाहता हूँ कि जब भी कोई क्रिश्चियनिटी का नाम ले इस एरिया के अंदर, तो नाम बोले लोग यार इस बंदे में बरकत बहुत है। मैं घोषणा करता हूँ वाली, जहांगीरपुरी के अंदर कोई भी बंदा अगर पास्टरों का नाम ले, सबसे अमीर पास्टर मैं बनूंगा। आमीन। मैं गरीब नहीं बनूंगा। मैं एक घोषणा करता हूँ रोज, मैं सबसे रईस सेवा करके दिखाऊंगा। मैं वो सेवा करके दिखाऊंगा जो मांगने वाली नहीं, देने वाली होगी। आमीन। हमारी सेवा वो नहीं होगी जो फेसबुक पे अकाउंट नंबर डाल के भीख मांगेगी, पैसे दे दो। जरूरत है तो यहोवा से मांगो ना। ये चर्च उसने दिए, लोगों ने तुम्हें दिए। किसने दिए? चर्च, यहोवा ने। उससे मांग जाके भी। बॉस ने आपको अपने एम्प्लॉय में, अपने जॉब पे रखा है कि नहीं रखा? रखा है। पैसे तुम गार्ड से मांग रहे हो। वो कहेगा मालिक से मांग, जिसने कंपनी में रखा दे रहे हो, मेरे से क्यों मांग रहा है? ये क्या कर रहे हैं? चर्च यही तो कर रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं चर्च परमेश्वर के अनुग्रह से चल रही है। हम जो कुछ भी है अनुग्रह से, परमेश्वर के। ये कलीसिया परमेश्वर के पैसे लोगों से मांग रहे हैं। क्यों? यही तो थॉट है। आपकी भूख, आपकी प्यास प्रभु यीशु मसीह जल्द पूरी करेगा। यीशु मेरे सामर्थी पिता परमेश्वर, जितने लोग यहाँ बैठे, जितने लोगों ने वचन सुना, मेरे पिता, मेरा विश्वास है कि मेरे पिता परमेश्वर आज इन लोगों की जिंदगी बदल गई होगी। मेरे पिता, मेरे खुदा, आज से मेरे पिता ये लोग तेरे लिए भूखे, तेरे लिए प्यासे, तेरे लिए हर टाइम तैयार रहेंगे। यीशु मसीह मेरे खुदा, आत्मिक भूख बढ़ती चली जाए यीशु मसीह के नाम में। तुझे पाने की, तेरे कामों को करने की इच्छा बढ़ती चली जाए यीशु के नाम में। मैं इस कलीसिया को आशीषित करता हूँ कि तेरी भूख रखे आज से यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु के नाम में मांगते, पूरी चर्च जोर से बोले आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सभी का जय मसीह की। जय मसीह।